थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक नदन ब्लॉटिंग टेक्निक है। इसे ऑल्विन ने इनके कोवर्कर्स ने 1979 में इसको डेवलप किया था। इसमें आरएनए सेगमेंट को इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट से सेपरेट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है, जिसको कि सदन ब्लॉटिंग में हमने डिटेल में समझा था कि ये किस तरह से करंट इसमें सप्लाई किया जाता है और उस करंट की इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो जेल पर डेवलप हुए थे अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो आज हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट से किस तरह से आरएनए सेगमेंट को सेपरेट किया जाता है। ये टेक्निक नदन ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाती है। तो जो आरएनए के सेगमेंट है उसके पहले सैंपल लिया जाता है आरएनए का। उस सैंपल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल पर उसके बैंड्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे जो जेल तैयार किया जाता है वो एक्रिलेमाइड फिल्टर्स का होता है। एक्रिलेमाइड का जेल तैयार किया जाता है। तो इस जेल प्लेट पर यहाँ आरएनए के अलग अलग ब्लॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, फ्रैगमेंट्स अलग अलग जगह पर दिखते हैं। यहाँ अब इसे फिल्टर किया जाएगा या ऐसे दूसरे फिल्टर पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट में बफर सॉल्यूशन काम में लेते हैं। उस बफर सॉल्यूशन से ये अमीनो बेंजिल ऑक्सीमिथाइल फिल्टर्स पर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर की जगह DBM फिल्टर्स काम में लिए जाते हैं। इस तरह से अब ये यहाँ इस DBM फिल्टर पेपर्स पर आरएनए के बैंड्स बन जाते हैं। नाउ अब इन्हें किस तरह से आइसोलेट किया जाए, तो अब इन्हें हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में डीएनए प्रॉप्स काम में लिए जाते हैं। इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रॉप्स हैं उनसे इनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। इससे इनके फर्दर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इन प्योर फॉर्म में जो फ्रैगमेंट्स हैं आरएनए के उन्हें कट लगाकर अलग कर लिया जाता है और पुनः इस साइकिल को रिसाइकिल करके प्योर फॉर्म में आरएनए को सेपरेट कर लिया जाता है। रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी इसमें यूज में ली जाती है, जहाँ पे ये ब्लॉट्स ब्लैक स्पॉट के रूप में क्लियर दिखाई देते हैं और इस तरह से आरएनए को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नदन और सदन ब्लॉटिंग में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो नदन ब्लॉटिंग में आरएनए काम में लिया है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी इसे डीनेचर करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि सदन ब्लॉटिंग में हुआ था। वहाँ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड थे, उसे पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना था, यानी डीनेचर करना पड़ा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरा, उसमें जो हमने जेल था वो जेल यहाँ पे एक्रिलेमाइड जेल काम में लिया है, जबकि वहाँ सदन ब्लॉटिंग में हमने अगरोस जेल काम में लिया था। नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं कि जो फिल्टर पेपर्स हैं जिसपे कि आरएनए सेगमेंट्स को ट्रांसफ़र किया है वो है DBM फिल्टर्स काम में लिए जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जो रेडियो एक्टिव प्रॉप्स हैं उसमें जो हाइब्रिड बना है वो डीएनए आरएनए हाइब्रिड्स है। ये डिफरेंस है सदन ब्लॉटिंग और नदन ब्लॉटिंग में। इस तरह से इस नदन ब्लॉटिंग से हम आरएनए की प्योर फॉर्म में सेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसमें मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट किया जा सकता है, जिसकी cDNA कॉम्प्लीमेंट्री लाइब्रेरी तैयार करने में काम में लिए जाते हैं। दूसरा, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है उससे रिलेटेड जो डीएनए प्रॉप्स हैं उनको भी इसमें आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टेक्निक है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम प्रोटीन को किस तरह से सेपरेट करते हैं, उसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। इस वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में यदि हम देखें यहाँ तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में जो सैंपल है वो प्रोटीन का है। इस प्रोटीन के सैंपल से ब्लॉट तैयार किए जाते हैं। इसकी स्टेप में देखें, जो सैंपल्स है उसको सोडियम डोडिसल सल्फेट पर डेवलप किया जाता है, जिससे डेवलप मतलब कि इसको डीनेचर किया जाता है। इसके जो बॉन्ड्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स में उनको तोड़ा जाता है, जिसको SDS भी कहा जाता है, सोडियम डोडिसल सल्फेट SDS। इस कारण ये
दूसरी टेक्निक एसडीएस पेज भी कहलाती है। प्रोटीन को सेपरेट करने से रिलेटेड जो दूसरी टेक्निक्स हैं उसमें एसडीएस पेज है टेक्निक, साथ ही 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, पॉलीपेप्टाइड मैपिंग है। ये सब प्रोटीन को रिलेटेड कई मेथड्स हैं जिससे कि प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। ये अभी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किस तरह से प्रोटीन को सेपरेट करते हैं वो स्टडी कर रहे हैं। यहाँ जो जेल है वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल काम में लेते हैं। यहाँ ये अगेरोस जेल की जगह हमने यहाँ पॉलीएक्रिलामाइड जेल काम में लिया। तो जो सैंपल था उसको सबसे पहले एसडीएस से ट्रीट करवाया ताकि जो प्रोटीन सैंपल्स हैं वो डीनेचर्ड हो गए, इनके बॉन्ड्स टूट गए हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर बैंड्स तैयार हो गए, जेल प्लेट पे बैंड्स तैयार हो जाते हैं। अब फर्दर इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पर, एक प्रॉपर बफर्स पे। बफर के माध्यम से इन जो प्रोटीन के बैंड्स हैं इन्हें नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर्स पे फिक्स कर लिया जाता है, बैंड्स बन जाते हैं यहाँ। अब इन्हें फर्दर आइसोलेट करने के लिए, इनकी पहचान करने के लिए यहाँ प्रॉप्स काम में लिए जाते हैं। और इसको सिंपल जो रेडियो एक्टिव प्रॉप्स हैं उसे हाइब्रिडाइज करवा कर एक्सरे प्लेट पर या ऑटो रेडियोग्राफी पर डेवलप कर लिया जाता है और प्रोटीन के ब्लॉट्स तैयार कर लिए जाते हैं। अब प्रोटीन ब्लॉट्स की पहचान करने के लिए रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज़ प्रॉप्स भी काम में ले लिए जाते हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के लिए लैक्टिन प्रॉप्स काम में ले सकते हैं। इस तरह से प्रोटीन टू प्रोटीन प्रॉप्स काम में लेकर इनके हाइब्रिड्स तैयार करके एक्सरे प्लेट पर या ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से इनको प्रोटीन की पहचान कर ली जाती है, उन्हें अलग कर लिया जाता है। इस टेक्निक को वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक कहा जाता है। यहाँ हम देखें इसमें इस तरह से ये बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई हैं जिसमें इनमें सैंडविच की तरह यहाँ बीच बीच में बहुत सारी प्लेट्स लगातार हैं जहाँ प्रोटीन्स के ब्लॉट्स तैयार किए जाते हैं वाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू।